Hello students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter 8 Cell Structure and Function. Okay students, before the start this chapter we talk about the cell क्या होता है और ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे हमारी बॉडी में ये वर्क करता है. ओके सो फर्स्ट हम लोग डिस्कवरी ऑफ द सेल करेंगे कि डिस्कवर किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने कौन से सेल को फर्स्ट डिस्कवर किया था. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे. ओके सो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल. ओपन योर बुक पेज नंबर 90. डिस्कवरी ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था इन 1665 में. ओके और फर्स्ट सेल जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो प्लांट में किया था. किस में किया था? प्लांट सेल को डिस्कवर किया था. ओके Robert Hooke in 1665 observed slice of the cork under the simple magnifying device. Cork is the part of the bark of a tree. Cork क्या होता है? जब कोई ट्री होता है उसका स्टीम कट करते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट. ठीक है, जब इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है, जब ट्री को स्टीम को कट कर देते हैं तो इस वाले पार्ट को लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर्स आपको शो होती है. ठीक है, वहाँ पर कॉर्क होता है. कॉर्क के अंदर एक बर्क नाम का पार्ट होता है. कॉर्क एक स्लाइस है किसका? ट्री का. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था सेल को फर्स्ट टाइम. किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में किया था. और वो कैसे किया था उन्होंने कि उन्होंने जो ये जो सेल होते हैं सुनो जी बहुत नैनो माइक्रो के होते हैं जो हमें नेक्ड आई से यानी खुली आंखों से बिल्कुल से हमें दिखाई नहीं देते. तो क्या करते हैं हम उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. वो किससे किया था? माइक्रोस्कोप से. किससे किया था? माइक्रोस्कोप से किया था. फिर देन उसके बाद में these boxes appeared like a honeycomb. He is also noticed the one box was separated from the other by a cell wall. जो सेल होता है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है. ठीक है, इसके अंदर सेल के साथ साथ उसकी जो आउटर मोस्ट होती है, ये जो आउटर मोस्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर लेयर भी बोलेंगे या आउटर मोस्ट भी बोल सकते हैं. इसको बोलते हैं सेल वॉल. क्या बोलते हैं? सेल वॉल. जिससे क्या होता है, किसी भी सेल को प्रोटेक्शन मिलती है अदर पैथोजन से या अदर जितने भी अदर जो भी एक्टिविटीज उससे. ठीक है, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल और पेरिटेशन. हुक कॉइन्ड द टर्म ऑफ द सेल. और उसने हुक ने क्या दिया, इसको दिया सेल वॉल. ठीक है, what Hooke observed the cell is the living organism could be observed only after the discovery of the improved microscope. जो इसके बाद जो सेल हुए थे वो इम्प्रूव, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुए वैसे वैसे क्या हुआ, सेल डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया. जैसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग में मोबाइल आता था, ठीक है, उसमें जो कैमरे की क्वालिटी थी उसके अंदर फोटोज अच्छी क्लिक नहीं होती थी. ठीक है, अब जो लेटेस्ट जो टेक्निक आ रही है जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो फोटोज की क्वालिटी क्या हो गई, हाई लेवल की हो गई. इसे सेम इसी तरह क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज किया उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ. इम्प्रूवमेंट के बाद में वहां से क्या हुआ, बहुत सारे और ऐसे बहुत स्मॉल सेल थे जो डिस्कवर हुए थे. ठीक है, और ये जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. किस में होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते. ओके, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपने 6th और 7th में अच्छे से स्टडी किया होगा. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमंस. ठीक है, ये आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में चॉक, डस्टर, बुक,
टेबल, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट नहीं करते, ब्रेथ नहीं करते, रिस्पायर नहीं करते, ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। फर्स्ट जो सेल फाइंड आउट हुआ था और ट्री में फाइंड आउट हुआ, जिसमें कॉर्क बर्ग नाम का क्या था, पार्ट था, वहां से फाइंड आउट हुआ। देन उसके बाद सेल वॉल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया। फिर उसके बाद ये जो सेल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेल वॉल पे, ठीक है। अब सेल क्या होता है, बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग्स एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट। कोई भी स्टूडेंट्स बिल्डिंग्स ले लो, ठीक है, वो किससे बनी हुई थी, ब्रिक से, ठीक है, वन ऐसे बहुत सारी ब्रिक्स बनकर क्या बना देती है, एक पूरा बिल्डिंग को स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देती है। ऐसे ही हमारी बॉडी बनी हुई है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो, बहुत छोटे छोटे सेल हैं जो मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। फिर उनका फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है, हर एक सेल का फंक्शन अलग होता है। कभी कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सेल मिलकर अलग वर्क करते हैं, कुछ सेल अलग वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो कुछ भी हमें शो हो रहा है, जो शो नहीं भी हो रहा, वो क्या है, किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो एक स्मॉल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, वो कौन सी है, सेल है, ठीक है। द बिल्ड स्मॉलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट बिल्डिंग्स किससे, ब्रिक्स से बनी हुई होती है, ऐसे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ओके, देन उसके बाद हम लोग करते हैं मूव वैरायटी ऑफ सेल। भाई हाँ, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के हो गए, वैरायटी हो गई कि सेल, जैसे हमारी बॉडी में है वो कि सेल मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि 2 सेल से बनी हुई है, 3 सेल से बनी हुई है, ऐसा फिक्स नहीं है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। अब उसके अंदर वैरायटी ऑफ द सेल में हम लोग स्टडी करेंगे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज। ये 3 पॉइंट्स आपके, नंबर, शेप एंड साइज। इस पर क्या करते हैं, इस पर वैरायटी दी हुई है, नंबर, शेप एंड साइज। ये 3 पॉइंट है जिससे क्या होता है, वैरायटी, बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी आपको मिलती है, ठीक है। They use a microscope, which is a magnified object dye used to color parts of the cell to study the detailed structure. Means माइक्रोस्कोप में डाइन यूज होता है, सॉरी डाइज यूज होता है, जो क्या करता है, किसी भी सेल के पार्ट को कलरफुल शो करता है, जिससे उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द सेल, इसी में आए नंबर ऑफ द सेल पे हम लोग स्टडी करेंगे कितने नंबर्स के में सेल हो सकते हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ द सेल आपका मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द मोर देन 1 सेल। जिसमें मोर देन 1 सेल है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। जिसमें एक से ज्यादा सेल हो गए वो क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है, मोर देन 1 से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। The organism number of the cell being in the smaller organism does not in any way affect. We will be surprised to know that the organism with the billions of the cell begin life of a single cell which is a fertilized egg. एक सिंगल सेल बहुत डिपेंड करता है सेल पर और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। The fertilized egg cell multiples the नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। और ये सेल क्या होते हैं, जैसे एक सेल है वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। अब इसी में से एक सेल और निकलेगा, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो गया, इसने 2 फर्टिलाइज किया, 2 एग्स दिए, अब इस 2 से 4 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इनके नंबर इंक्रीज होते रहते हैं।
लुक एट द फिगर ए और बी, डायग्राम देखना स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है आपको। फर्स्ट दिया हुआ है अमीबा और सेकंड दिया हुआ है पैरामेसियम, ठीक है, दो आपको दिए हुए। ये किसके एग्जांपल है? ये सिंगल सेल के एग्जांपल है। देखो जो यूनिसेलुलर रहता है उसके अंदर सिंगल सेल आएगा आपका, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन, और द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल, दैट्स वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सिंगल सेल, द सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर द यूनिसेलुलर। इसके अंदर वन सेल है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मीन्स क्या? यूनि का मीन्स होता है वन, यूनि का मीन्स होता है वन, और सेलुलर का मीन्स हो गया सेल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? अमीबा और पैरामीजियम। अब देखो सुनिए, अमीबा कैसे वर्क करता है, उनके शेप कैसे होते हैं वो भी देखिए। ए सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द ऑल द नेसेसरी फंक्शन, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, ठीक है। अब देखो अब ये फंक्शन कैसे करता होगा, ऐसे माइंड में क्वेश्चन होता होगा ना स्टूडेंट्स कि सर मल्टी सेलुलर में तो चलो बहुत सारे सेल हैं तो अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं, रेस्पायर भी कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेशन भी कर लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो हो गया। बट यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होता है वो रेस्पायर भी करते हैं, फूड भी ईट करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल सेल कैसे प्रोसेस कर पाता होगा? इनमें जो एक सिंगल सेल है वो ही पूरी लाइफ स्पान को मूवमेंट करता है, उसी पर डिपेंड रहता है सब कुछ, एक्सक्रेशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, इस पर ही डिपेंड रहता है। मल्टीसेलुलर में अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारे जो फूड है, फूड का अलग सिस्टम है, ठीक है, और फूड का अलग हो गया, रेस्पायरेटरी सिस्टम अलग हो गया। तो ये क्या अलग अलग सेल ऑर्गन्स है वैसे तो, बट ये ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ये ऑर्गन्स सेल से ही मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ द सेल को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। तो इनके क्या अलग अलग ऑर्गन्स हो गए। देन शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें देखो जो हमारे पास यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन सा था? अमीबा था। कौन सा था? अमीबा। अमीबा की एक मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अमीबा की एक्चुअल में कोई शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है वो न्यूक्लियस का होता है, और इसकी ये शेप होती है। इसके अंदर एक वर्क करता है जो पैसोपीडिया है, ठीक है। अमीबा हैज नो डिफाइंड शेप, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप द चेंजिंग इट्स शेप, ये क्या करता है? अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ द प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर द कॉल्ड पेसोडोपिया। पेसोडियो का मीन्स होता है फोर्स और पोडिया का मीन्स होता है फीट। एज यू लर्न इन द क्लास 7, दीज आर द प्रोजेक्शन अपेयर इन द डिसअपेयर एज द अमीबा मूव और फीड्स। जो पेसोडोपिया होता है स्टूडेंट्स वही क्या करता है? अमीबा को मूवमेंट देता है। जो मूव होता है ना तो पैसोपीडिया ही देता है, और पैसोपीडिया ही क्या करेगा? फूड को ईट करेगा, उसको डाइजेशन करेगा, वो ही कंप्लीट वर्क करता है, ठीक है। इसके पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई फूड आ गया तो ये क्या करता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, उस फूड को अंदर ले लेगा, यहां पे फूड आ जाएगा, और फिर जो लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो कैसा बन जाएगा? ये फूड अंदर आ जाएगा, इसके बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये फूड यहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे जो पैसोडोपिया होता है ना वही क्या करता है? मूवमेंट भी करता है और फूड को ईट भी उसी पार्ट से करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ए वाइट ब्लड WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सिंगल सेल। वाइट ब्लड है WBC, वो भी क्या है? एक सिंगल सेल का एग्जांपल ले सकते हैं। WBC एक सेल ही है, ठीक है। इसको फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल, विच कैन चेंज इट्स शेप। ये क्या करता है? शेप को अपनी चेंज करता रहता है। बट वाइल द WBC इज ए सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल द इंडिपेंडेंट एक्सटेंस, ठीक है। अमीबा क्या होता है? खुद कैपेबल होता है सब पर। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन द ऑर्गेनिज्म विद द बिलियन सेल? द डिफरेंट शेप आर द रिलेटेड इन देयर स्पेसिफिक फंक्शन।
जो डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे आपके बुक में 3 डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स आरबीसी है, कौन सा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, ठीक है। ये फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, ये भी एक सेल का एग्जांपल है। रेड ब्लड सेल्स का अलग वर्क है, डब्ल्यूबीसी का अलग वर्क है, ठीक है। और इनके शेप भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स का स्पेरिकल में दिया हुआ है, देन उसके बाद स्पाइनल शेप मसल का दिया हुआ है। एग्जांपल बी जो डायग्राम बना हुआ है वो मसल्स के एग्जांपल है, और इनका शेप कैसी होती है, स्पाइनल शेप होती है। थर्ड दिया हुआ है लॉन्ग ब्रांचेस नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांचेस की क्या दी हुई है, नर्व सेल दी हुई है। इसका जो फंक्शन है वो अलग ही है, मींस हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये जो नर्व सेल है ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, एक दूसरे से। मतलब जो संचार बोलते हैं ना, मतलब कम्युनिकेशन का वर्क करती है जो नर्व सेल है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर द इनक्लोज द मेम्ब्रेन। जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये सेल वॉल होती है और इसके अंदर पूरा प्रेजेंट होता है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, प्लांट एंड एनिमल। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल, ये एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल होती है। इट गिव शेप and regularly these are the called the branches, also called the cell wall। इनको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, शेप देते हैं, ठीक है, किसको, सेल को। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, वो करेंगे साइज ऑफ द सेल को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।